प्रिय बंधुओं, आप सबको आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यस, शानदार, दमदार, मजेदार। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। प्रिय बंधुओं, आज जो है हम चर्चा करेंगे साइनस के विषय में। एक्चुअल में साइनस में होता क्या है, नाक में मांस बढ़ता है, जुकाम रहता है, बार बार कफ होता है, ऐसा हम लोगों ने सुना है, आज तक हम सब जानते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप जाने कि साइनस क्या है, साइनस क्या है, तो साइनस में एक्चुअल में क्या है, आपका ये हिस्सा और यहां से जो है ना ये हिस्सा, आपका ये सारा हिस्सा जो है ना, ये पूरा हिस्सा जो है, ये यहां तक ये पूरा हिस्सा आपका साइनस होता है, ये हिस्सा। अब ये क्या है, ये हिस्सा क्या है आपका? एक खाली ही होता है, यहाँ पर बिल्कुल खाली हिस्सा होता है। यहाँ पर इसमें सिर्फ हवा होती है, एयर होते है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसका मतलब क्या है कि जो खाली जगह थी वो आपकी भरने लगी। किससे? कफ से या टॉक्सिन से, और फिर आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो वो हिस्सा हमारा ना भरे, उसके लिए हम क्या करें उसके लिए? तो प्रिय बंधुओं, इसके लिए जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी जो है साइनस में, अगर मैं एक प्रयोग की बात करूं तो षड बिंदु तेल आता है। षड बिंदु तेल 6 औषधियों से मिलकर के तेल बनता है। षड बिंदु तेल आपको पंसारी के पास मिल जाएगा, जहां पर देसी दवाइयां मिलते हैं, वहां से आप ले लें और उसकी 4-4 ड्रॉप दोनों नोजेस में जो है ना वो डालना शुरू कर दें। उससे आपका जो साइनस है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, साइनस में जो है ना आप कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें, हाँ, उससे पहले एक और चीज, आपके घर में सबके तुलसी है, तुलसी सबके घर में है। श्यामा तुलसी, काली तुलसी जो होती है, उसके पत्तों का रस जो है ना आप निकाल लें और वो जो है अपनी नाक में डालें, 4-4 ड्रॉप दोनों नोजेस में, श्यामा तुलसी का। उससे भी आपके साइनस में आराम मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा साइनस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम वो बहुत जरूरी है। साइनस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करें। इससे क्या होगा कि आपका पूरा सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जो है पूरा खुल जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सबको आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक बार फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। तो राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद कर लेना है, लेफ्ट नोज से श्वास को गहरा अंदर भरना है, लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोज से श्वास को बाहर छोड़ देना, फिर राइट नोज से अंदर, लेफ्ट से बाहर। इस प्रकार ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी दुनिया जानती है, अब तो सब जानते हैं, आप कर लेंगे अच्छी से। तो 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक, आधे घंटे तक मतलब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आप करें। दूसरा जो है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ, हाँ, कई भाई सोच रहे होंगे या बहनें जिनको साइनस की प्रॉब्लम की, श्वास तो आता नहीं, स्वामी जी कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम? तो उनके लिए जो आपके साइनस में भी लाभ करेगा और श्वास आना शुरू हो जाएगा, नाक खुल जाएगा आपका, एक कर्ण रोगांतक प्राणायाम है अपना, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। उसको करना कैसे है? श्वास को अंदर भर लेना है और फिर जैसे बचपन में ना लड्डू बनाते थे गुलाबों के, ऐसे दोनों लड्डू फुला देते थे, ऐसे करना है। सिर्फ आपको श्वास ध्यान रखना है कि आपकी आंखों की तरफ, मस्तिष्क की तरफ ना जाने पाए प्रेशर, उसका गाल की तरफ और नाक तक ही आपका प्रेशर है या कानों की तरफ रहेगा बस। तो श्वास को अंदर भर के इस प्रकार से कर्ण रोगांतक प्राणायाम का आपको अभ्यास करना। इससे आपके नाक जो खुल जाएंगे, श्वास आना आपको अभी करके देख ले मेरे से, साथ साथ में आपको बड़ा अच्छा फील होगा, हल्का हो जाएगा शरीर में और श्वास जो रुका हुआ था वो आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है। दूसरा जो है ना, कर्ण रोगांतक हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया।
तो ये तो प्राणायामों में हो गया। दवाई के रूप में हमने बात की तो षडबिंदु तेल और तुलसी का रस, श्यामा तुलसी का, काली तुलसी का रस आपको दोनों नासिकाओं में डालना। तीसरा, इसके साथ साथ हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, बहुत जादुई पॉइंट है, बहुत चमत्कारिक रूप से उसका लाभ मिलेगा आपको। ये उंगलियों में बिल्कुल टॉप का हिस्सा जो होता है साइनस के पॉइंट होते हैं चारों उंगलियों में, साइनस का। अब इनको प्रेशर ऐसे ऐसे करेंगे अलग अलग, तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसका तरीका बताता हूँ। ऐसे करके हथेली को और उसके ऊपर जो है ना ऐसे घिसाना, ऐसे ऐसे घिसाना, बिल्कुल गर्म हो जाएंगे आपके उंगलियां और हथेली भी, दोनों में फायदा मिलेगा। आपके हथेली में जो पॉइंट आ रहे हैं उनमें आराम मिलेगा, साथ में आपका साइनस ठीक हो रहा है। तो 1 मिनट तक आपको ऐसे घिसानी है, ठीक है। कितनी देर तक? 1 मिनट तक। 1 मिनट में चारों उंगलियों के साइनस के पॉइंट आपके प्रेस हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ से भी इस प्रकार से जो है ना आप घिसाएंगे, ठीक है। ये इसके अलावा साइनस के लिए आप अंगूठे में, जैसे यहाँ ये हिस्सा आपका साइनस में कवर होता है, मतलब पूरा ये हिस्सा इतना, तो यहाँ के लिए जो पॉइंट है वो आपके अंगूठे के साइड में होता है, ये अंगूठे के साइड में ऐसे, ठीक है। इधर देख लीजिए अंगूठे के साइड में ये हिस्सा, तो पेंसिल लगा करके या पेन से इसको अच्छे से दबाना दोनों साइड में, अंगूठे के दोनों साइडों में, ठीक है। इसी तरह से इस अंगूठे पे भी, मैंने दोनों हाथों के अंगूठों पे इसी प्रकार से आपको काम करना है। तो ये आपके साइनस में जो है ना काम करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना काम करेंगे। दूसरा, ये जैसे ब्रेन का पॉइंट होता है यहाँ पर प्रॉपर ऊपर, ठीक है, ये आपका ब्रेन का पॉइंट होता है। इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये आपका मतलब ये ब्रेन आ गया पूरा ऊपर, ये वाला। अब इसके नीचे आपका नासिका आएगी और ये साइनस का हिस्सा आ गया। तो एक्यूरेट अगर मैं बात करूं तो ये हिस्सा, ठीक, ये हिस्सा आपके साइनस का है, ठीक है। और ये आपको उंगली से दबाना है या पेंसिल से भी दबा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इस हिस्से को दबाएंगे, ये आपके साइनस का पॉइंट है, ठीक है। तो ये अंगूठे, इस अंगूठे में, तो सिर्फ इतना सा काम करना प्रिय बंधु, आपको बहुत ज्यादा साइनस में आराम मिलेगा। और जिनको आराम मिल रहा है वो कृपया करके वीडियो में जरूर कमेंट्स में डाल दे कि हमें आराम हो रहा है स्वामी जी। और इसके अलावा भी अगर और कोई प्रॉब्लम है तो कृपया मुझे बताएं, ताकि आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। तो प्रिय बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। यही मेरी ईश्वर से दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।